प्रोसेस प्रिंटर को रिलीज कर देगा, चाहे फिर वो इसके साथ मांगा जाए या इसके साथ मांगा जाए, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, सर्कुलर वेव टूट जा रहा है ना। यानी ए के पास में टेप है, बी के पास डिस्क है और सी के पास प्रिंटर है, तो ए और बी में से जो भी पहले डिमांड करेगा सी से कि हमको प्रिंटर दे दो, तो प्रिंटर दे दिया जाएगा। प्रिंटर अगर मिल गया, सपोज ए को टेप और प्रिंटर दोनों की जरूरत थी, तो टेप उसके पास पहले से है, प्रिंटर मिल गया, यानी वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। अब उसका एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट हो गया, यानी ए क्यू से बाहर हट गया, तो ए क्या करेगा, टेप जो उसके पास पहले से था उसको भी रिलीज कर देगा और प्रिंटर को भी रिलीज कर देगा। अब बी वाले को किसकी जरूरत थी, उसको जरूरत थी टेप की, लेकिन ये पहले मांग पा रहा था कि टेप को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी से ज्यादा इसकी थी, बट अभी रिलीज हो गया ना, तो टेप फ्री हो गया तो डिस्क और टेप दोनों बी को मिल गया, तो बी क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, और ए और बी दोनों का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो अब रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली किसको मिल जाएंगे, सी को। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? यस सर। रिपीट करो, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सपोज तीन चीजें हैं अपने पास में, यानी तीन रिसोर्सेस है, टेप्स, डिस्क्स और प्रिंटर। हमने क्या किया, इनको ऑर्डरिंग दे दी, प्रायोरिटी। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी, टेप, फिर डिस्क और प्रिंटर। अब तीन रिसोर्सेस है और तीन प्रोसेस भी है, ए बी और सी। ए के पास में हम कंसिडर कर रहे हैं टेप है, बी के पास में डिस्क है और सी के पास प्रिंटर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है सर्कुलर वेट अवॉइड करना है तो, कि जिसके पास में फॉर एग्जांपल लोएस्ट प्रायोरिटी वाला रिसोर्स अवेलेबल है, यानी इस केस में सबसे कम प्रायोरिटी किसको दी गई है, प्रिंटर को, उसके पास प्रिंटर यानी सी के पास, तो उसके पास प्रिंटर है, तो प्रिंटर है तो वो ना ही सेकेंड नंबर की प्रायोरिटी जिसके पास में 4 नंबर वाला डिस्क और ना ही 1 को मांग सकता है, तो ये ऑप्शन से कट गया, सर्कुलर वेट से इसको हटा दो। अब बचा है टेप और डिस्क। सो लेट्स से ए जिसके पास में टेप अवेलेबल है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का रिसोर्स है, उसका सेकंड प्रायोरिटी जो है वो डिस्क की है। अगर वो डिस्क या प्रिंटर जो भी मांग रहा है, सपोज वो प्रिंटर मांग रहा है फॉर एग्जांपल, तो जिसके पास में टेप ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम प्रिंटर दे दें, हम यानी सी दे देगा। अब सी ने अगर अपना रिसोर्स यानी प्रिंटर रिलीज कर दिया और उसने ए को दे दिया, तो ए को दो चीजों की जरूरत थी, टेप की और प्रिंटर की, दोनों उसको मिल गए, तो ए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? yes, दो चीज चाहिए तो दोनों उसको मिल गई ना, जब अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, सबसे स्टार्टिंग में देखिए क्या, कि रिलीज, जैसे ही प्रोसेस अपना काम कर लेता है उसको रिसोर्स को क्या करना है, रिलीज करना है। तो अब यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर अब ए को क्या करना है, टेप को यानी रिसोर्स को रिलीज कर देना, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जब टेप सिस्टम से रिलीज हो गया, बी वाला जो प्रोसेस था उसको डिस्क और टेप की जरूरत थी, लेकिन पहले वो हाईएस्ट प्रायोरिटी को मांग सकता था कि आपने से ऊपर वाले को नहीं, लेकिन अब ये रिलीज हो गया ना टेप, तो टेप रिलीज हो गया तो रिक्वेस्ट कौन कर रहा था, बी वाला, जिसके पास डिस्क तो अवेलेबल था मगर टेप अवेलेबल नहीं था। अब इसको डिस्क के साथ साथ टेप्स भी मिल गए, इसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी मिल गए, यानी ये भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब बी भी एग्जीक्यूट कर लेगा तो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज वो भी क्या कर देगा, होने के बाद एग्जीक्यूशन रिलीज कर देगा। रिलीज कर दिया अगर, ऑटोमेटिकली जो थर्ड वाला रिसोर्स, जो थर्ड वाला प्रोसेस था सी, उसको प्रिंटर के साथ में चाहिए था टेप या डिस्क, जो भी जो एक्चुअली हायर प्रायोरिटी वाले थे उसको वो भी मिल जाएगा, और वो मिल गया तो सी का भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो a process must release some lower order resources to request a lower order resource. So to get tape, that is 1, a process must release its disk, that is 4. वही यानी जिसके पास टेप है तो वो 2 या 3 वाले को एक्सेस मांग सकता है और इनको देना है। अगर ये भी अड़के बैठे रहेंगे तो इसका रिक्वेस्ट पूरा नहीं होगा, और जब तक इसका रिक्वेस्ट, ए का रिक्वेस्ट पूरा नहीं होगा वो रिसोर्स छोड़ेगा नहीं, और जब तक ए रिसोर्स रिलीज नहीं करेगा बी और सी भी कंप्लीट नहीं कर सकते खुद का एग्जीक्यूशन। सो सर्कुलर वेट यानी तीन में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट, दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, हमने बताया था कि डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस, यानी इस यूनिट में हमको तीन चीजें पढ़नी है। पहले डेडलॉक कैसे होती है वो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है डेडलॉक प्रिवेंशन कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं, और अब देखेंगे कि अगर हो ही गया
तो उसको अवॉइड कैसे करेंगे या किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, सो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी 12, आपका भी सेकंड लेक्चर है, ठीक है, एंड सेकंड लेक्चर आपका इन द सेंस डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों का, सो वी विल वेट हियर। नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा थर्सडे या फ्राइडे को, अगेन आप सबका कंबाइन क्लास रहेगा, 4-5 स्लाइड्स और बची हुई है,